हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपाली अग्रवाल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिकर्जन क्या होता है, वो कितने टाइप्स का होता है और हम उनको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द रिकर्जन। रिकर्जन में ये होता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो खुद को ही कॉल करता है। जैसे हमारा कोई भी वेरिएबल है, वो कोई सा भी फंक्शन करने के लिए वो खुद को बार बार कॉल करता है, उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। और ये रिकर्जन टू टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट रिकर्जन एंड राइट रिकर्जन। लेफ्ट रिकर्जन हम किसको बोलते हैं कि जिसमें हमारा जो सिंबल होता है लेफ्ट हैंड साइड पर वो इक्वल होता है राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट सिंबल के। फॉर द एग्जांपल ए टेंस टू ए अल्फा बी। तो इसमें लेफ्ट रिकर्जन को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर सिंबल होगा वो राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट सिंबल के इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं, सेम है, तो ये हमारा लेफ्ट रिकर्जन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं बी बी हमारा जो लेफ्ट सिंबल है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो सिंबल है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट सिंबल के। और राइट रिकर्जन क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर सिंबल होता है वो इक्वल होता है राइट हैंड साइड के राइट मोस्ट सिंबल के। एग्जाम्पल ए टेंस टू अल्फा ए बी। हमारा ए जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के राइट मोस्ट सिंबल के इक्वल है। राइट मोस्ट सिंबल कौन सा है हमारा, ये है। तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए हमारा क्या होता है, राइट रिकर्जन। अब हम देखते हैं कि इन रिकर्जन्स को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट द लेफ्ट रिकर्जन। एग्जाम्पल देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल होता है ए टेंस टू ए प्लस बी सी। अगर हमें इसको एलिमिनेट, ये हमारा लेफ्ट रिकर्जन कैसे रिकॉग्नाइज किया, लेफ्ट हैंड साइड का जो सिंबल होगा वो राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट सिंबल के इक्वल होएगा। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये सेम सिंबल्स हो जाते हैं। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है उसको हम अल्फा से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, अल्फा से डिनोट कर लेते हैं जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है। फिर हमारा जो ये पार्ट होता है उसको हम कैसे कर लेते हैं, बीटा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ए टेंस टू बीटा ए डैश, फिर ए डैश टेंस टू अल्फा ए डैश। अगर हम इस फॉर्मूले की बेस पर हम इसको सॉल्व करते तो कैसे होगा, हमारा ए हमारा, फिर ए टेंस टू बीटा क्या है हमारा, सी ए डैश, फिर ए डैश टेंस टू अल्फा क्या है हमारा, प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर ए डैश। ये हमारा होता है एलिमिनेट द लेफ्ट रिकर्जन। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। e टेंस टू e प्लस टी टी। अब हो जाएगा ये t टेंस टू t प्लस एफ, टी मल्टीप्लाई एफ और एफ। अब हम इसको लेफ्ट रिकर्जन को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हम कैसे करते हैं इसको, तो हम ऐसे कर देंगे e टेंस टू हमारा बीटा क्या है, टी, ए की जगह क्या है हमारा, ई डैश। अब फिर हो जाएगा ई डैश टेंस टू हमारा क्या हो जाएगा, प्लस के टी ई डैश। अब हम देखते हैं टी वाला पोर्शन। टी टेंस टू बीटा क्या है, एफ, और हमारा क्या आ जाएगा, टी डैश। तो टी डैश टेंस टू क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा क्या है हमारा, मल्टीप्लाई एफ, और ये टी डैश। इस टाइप से हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं अपने लेफ्ट रिकर्जन को। अब हम देखते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक से हम डिटर्मिनिस्टिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक टू डिटर्मिनिस्टिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो होता है वो एक बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को देता है। इसका मतलब क्या होता है कि बैक ट्रैकिंग में ये होता है कि जो एक सिंबल होता है वो अपने साथ बहुत सारे ऑप्शंस रखता है, कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे ये है हमारा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए टेंस टू अल्फा बी वन, अल्फा बी टू, अल्फा बी थ्री। तो अल्फा के साथ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, बी वन है, ऑप्शन क्या है, बी टू है, ऑप्शन क्या है, बी थ्री है। तो इसमें क्या होता है कि इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम में आ जाता है कि जो बैक ट्रैकिंग है वो बैक ट्रैकिंग होने लगती है। जैसे इससे क्या प्रॉब्लम होगी, बैक ट्रैकिंग होने लगेगी। जैसे हम देखते हैं
हमारा क्या है, हमें एक इनपुट चाहिए। इनपुट हमारे पास है अल्फा B3 हमें चाहिए। तो हमारा जो होगा वो सबसे पहले क्या होगा, ए पर जाएगा। ए से हमें क्या मिलेगा, अल्फा B1। वो B1 पे क्यों गया, क्योंकि तीनों के पास अल्फा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो अल्फा सोच कर वो सबसे पहले B1 पे जाएगा, फिर वो देखेगा हमारे पास हमें क्या चाहिए, B3 चाहिए। तो वो क्या करता है, बैक ट्रैक कर लेता है, फिर वो ए पर दोबारा जाता है, फिर ए से क्या करता है, अल्फा B2। B2 पे क्यों आया, क्योंकि इसके पास भी अल्फा था। तो फिर इससे क्या होता है कि B2 पे जाता है, फिर देखता है हमें तो इनपुट B3 चाहिए, फिर वो बैक ट्रैक करता है, फिर वो जाता है ए पर, फिर आता है ए अल्फा B3, फिर देखते हैं कि अच्छा ये हमें स्ट्रिंग मिल गई है। तो इससे क्या होता है, हमारी बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कि वो एक ही सिंबल के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। सिंबल क्या हमारा है, एक सिंबल अल्फा, और जिसके पास ऑप्शन B1 B2 B3। तो अभी ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, तो इसको रिमूव भी करना होता है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके रिमूव करने के लिए हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक को डिटर्मिनिस्टिक में चेंज करते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम होती है और डिटर्मिनिस्टिक में बैक ट्रैकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक का है ये एग्जाम्पल, तो हम इसको डिटर्मिनिस्टिक में चेंज करते हैं। ए टेंस टू जो हमारा कॉमन सिंबल होगा उसको लिखते हैं, फिर ए डैश, फिर ए डैश टेंस टू हमारा क्या होगा, जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सबको अलग अलग लिख देते हैं, B2 और B3। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल हो जाएगा हमारा एक ए बी ए B2C ए बी। तो इसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक में कैसे चेंज करते हैं, ए टेंस टू ए डैश, फिर आ जाता है हमारा ए डैश टेंस टू बी B2C और B। ये हो जाता है, ये हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक से डिटर्मिनिस्टिक में चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक से डिटर्मिनिस्टिक में। अब हम देखते हैं ये एग्जांपल, S टेंस टू A S B S A S A S B A B B A। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं सब में हमारा ए कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, S टेंस टू ए और उसके बाद S डैश क्या आ जाएगा हमारा, जो हमारे रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है, S B S S A S B और B B, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है कि हर एक में क्या है, S कॉमन है, S कॉमन है, तो हमें क्या मिल जाता है, S कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जा S कॉमन हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, S डैश टेंस टू S डबल डैश, फिर S डबल डैश टेंस टू हमारा क्या हो जाता है, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है, S B S A, यहाँ हम क्या करते हैं, B भी लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, A S B, ये हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। या ऐसे समझ कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, हमारा A है, फिर हम इसको क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट होता है उसको लिखते हैं, फिर जो हमारा दिया वो होता है स्टार्टिंग सिंबल उसमें हम डैश लगा देते हैं, फिर जो हमारा डैश लगाया है वो कहीं तो आया होगा, फिर S डैश लगाते हैं, फिर देखते हैं हमारा जो रेस्ट ऑफ द पार्ट हो जाते हैं, ये सबको हम अल्फा 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 समझ लेते हैं और ये सब हमारे हो जाते हैं बीटा। तो अब आप इसको ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। फिर हम देखते हैं इसमें भी हमारे कॉमन आ रहे हैं, तो हम S लिखते हैं, फिर S डबल डैश, और हमारा ये क्या होता है कि ये जो लास्ट में पार्ट होता है ये हमारे टर्मिनल्स होते हैं, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। फिर हमारा क्या होता है कि हमने डबल सिंबल किया तो वो भी कहीं आएगा, फिर हमारे यहाँ भी बीटा 1 बीटा 2 लिखेंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को हम एलिमिनेट करके एम्बिग्यूटी ग्रामर में कर सकते हैं एलिमिनेट, तो इसका आंसर क्या होता है कि नहीं, कि अगर हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को एलिमिनेट करेंगे तो वो डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को एलिमिनेट नहीं करेगा, वो एम्बिग्यूटी को ही लाएगा।
इसका आंसर ये हो जाता है। आज की इस वीडियो के लिए थैंक